बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। उनके उपदेशों में सबसे अहम बात दुख से। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में दुख क्यों है और उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। उनके विचारों पर चलते हुए बहुत सारी दार्शनिक बातें और सोच विकसित हुई, जिनमें यह समझाया गया है कि इंसान कौन है, हमें जीवन और दुनिया के बारे में समझ कैसे आती है और हमारा इसमें क्या स्थान है। बुद्ध को एक दार्शनिक की तरह भी देखा जाता है। गौतम बुद्ध का असली नाम गौतम था। माना जाता है कि वो एक राजा के घर पैदा हुए थे और आरामदायक। फिर उन्होंने घर परिवार छोड़कर जीवन के असली दुख और परेशानियों का हल ढूंढना शुरू किया। बहुत से साधुओं के साथ रहकर अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। आखिरकार खुद ध्यान और सोच से उन्हें ज्ञान मिला, जिससे उन्होंने दुखों का अंत समझा। उसके बाद उन्होंने बाकी जीवन दूसरों को सच्चाई बताने और ध्यान सिखाने में लगा दिया। बुद्ध के समय में और भी कई साधु सन्यासी थे जो पुराने धार्मिक रिवाजों से संतुष्ट न थे। उस समय समाज में वेदों के अनुसार पूजा और यज्ञ होते थे, लेकिन बहुत लोगों को इनमें सच्ची शांति नहीं मिलती थी। बुद्ध और उनके जैसे दूसरे साधु वेदों की हर बात नहीं मानते थे और नए तरीके खोजते थे। इनमें से एक अहम बात यह थी कि सब जीव, चाहे इंसान हो, जानवर हो, देवता हो या कोई और, बार बार जन्म लेते हैं। हर अच्छे या बुरे काम का फल मिलता है। बार बार जन्म लेना खुद में दुख है। असली सुख तो उसी चक्र से निकलने में है और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी असली पहचान को समझें। कई तरह की सोचें थीं, जैसे कि हर इंसान की एक अलग आत्मा है जो उसके कर्मों का फल भोगती है, या फिर एक ही आत्मा है जो सब जगह है और वही सच्चा ब्रह्म है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि सच्ची पहचान को जानना ही मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध का मानना था कि दुख का असली कारण यह है कि हम अपनी पहचान को सही तरीके से नहीं समझते। बुद्ध ने खासतौर पर यह बात कही कि मैं और मेरा का घमंड ही अज्ञानता है। यही उनका प्रसिद्ध उपदेश है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। इस सोच को अनात्मा कहा जाता है। इसी बात को लेकर बहस होती रही है कि क्या बुद्ध को दार्शनिक कहना सही है या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध ने पूरी तरह से आत्मा के अस्तित्व से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारा शरीर और मन ही आत्मा नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि बुद्ध ने पूरी तरह से आत्मा की बात को नकार दिया था। कई बार यह भी कहा जाता है कि बुद्ध ने उन बातों पर विचार करने से मना किया जिनका कोई सीधा फायदा नहीं है। उनके अनुसार हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो दुख से मुक्ति दिला सकती हैं। इसलिए बुद्ध की अनात्मा की शिक्षा कोई बड़ी दार्शनिक बात नहीं, बल्कि एक सीधी सलाह है कि हमें उन चीजों के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए जो हमेशा बदलती रहती हैं और आखिर में दुख देती हैं। यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि बुद्ध के उपदेश बहुत बाद में लिखे गए और वो भी अलग अलग भाषाओं में। उनके मूल उपदेशों में क्या बदलाव हुए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कई बार बुद्ध के नाम पर अलग अलग बातें कही गईं और बाद में बौद्ध विचारकों ने भी अपने तरीके से उनकी बातों को समझाया। इसलिए आज जो बुद्ध के बारे में हम जानते हैं उसमें काफी हद तक बाद की परंपरा की सोच शामिल है। क्या बुद्ध ने सच में कोई आत्मा मानी थी या नहीं? क्या वे सोचते थे कि तर्क से कुछ नहीं मिलेगा? इस पर पक्की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि बौद्ध परंपरा ने उन्हें ऐसे ही समझा और आगे बढ़ाया। बुद्ध के मुख्य उपदेश 4 बातों में समझाए गए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख के अंत का रास्ता है। पहली बात यह है कि जीवन में दुख जरूर होता है। ये दुख केवल शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि वो असंतोष और बेचैनी है जो हर किसी को कभी ना कभी महसूस होती है। दूसरी बात यह है कि दुख यूं ही नहीं होता,
उसके पीछे कारण होते हैं। तीसरी बात ये बताती है कि अगर कारणों को हटाया जाए तो दुख भी खत्म किया जा सकता है। चौथी और आखिरी बात यह है कि दुख खत्म करने के लिए एक रास्ता भी है। बुद्ध ने बताया कि दुख के कारणों को समझना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि जब हम चीजों को मैं और मेरा मानकर उनसे जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर चाहत और मोह पैदा होता है। इसी से आगे चलकर दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत का सिलसिला चलता रहता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम सच्चाई को नहीं समझते। इस चक्र से बाहर निकलने की कुंजी यही है कि हम समझें हर चीज बदलती रहती है। जीवन में दुख है और किसी चीज में स्थायी मैं या मेरा नहीं है। लेकिन यह समझ अपने आप नहीं आती क्योंकि आदतें और अज्ञान बहुत गहरे बैठ गए होते हैं। इसलिए बुद्ध ने बताया कि सही नजरिया और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और खुद की सोच पर गौर करना सिखाया गया ताकि इंसान खुद को अच्छी तरह समझ सके और अपने मन की आदतें बदल सके। बाद में बौद्ध परंपरा में इस पर बहस भी हुई कि क्या केवल सोच विचार से मुक्ति मिल सकती है या ध्यान जरूरी है। दोनों की जरूरत है। कुछ परंपराएं मानती है कि केवल ध्यान से भी ज्ञान पाया जा सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि सोच और ध्यान दोनों चाहिए। पर बात वही है, इंसान जब सच्चाई को पहचान लेता है तब दुख से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने अपने रास्ते को मध्यम मार्ग कहा, यानी दो सिरों से बचने वाला रास्ता। एक तरफ यह मानना कि आत्मा हमेशा रहती है और दूसरी तरफ यह सोचना कि इंसान मरते ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोनों ही सोच इस बात पर टिकती है कि कोई स्थायी मैं है। बुद्ध ने बताया कि असल में हमारे मन और शरीर के जो हिस्से हैं वही एक के बाद एक चलते रहते हैं। इन्हीं से इंसान का पूरा जीवन बनता है। असली सवाल मैं का नहीं बल्कि बस इन बदलती चीजों का है। बुद्ध की बातों को बाद में दो तरह की सच्चाई के रूप में समझाया गया। एक सामान्य सच्चाई जो आम सोच में सच लगती है और एक असली सच्चाई जो हर चीज की गहराई में है। आम सोच में हम चीजों को जैसे मानते हैं वैसा मान लेते हैं, जैसे गाड़ी को हम गाड़ी मानते हैं, जबकि असल में वह बहुत सारे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी है। वैसे ही इंसान भी बहुत सारी चीजों का मेल है। जब सब हिस्से मिलते हैं तभी इंसान है, वरना वो भी नहीं है। असल में हर चीज बदलती रहती है और कुछ भी हमेशा का नहीं है। इंसान का जो मैं है वह भी बस एक नाम है। असल में सिर्फ अलग अलग चीजें हैं जो एक साथ आ गई हैं। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा इस मैं के भाव में फंस जाते हैं तो दुख से नहीं बच सकते। दुख खत्म करने का रास्ता यही है कि हम इस मैं की सोच को पूरी तरह छोड़ दें। यही मध्यम मार्ग है जहां ना तो आत्मा को हमेशा मानना है, ना ही सब कुछ खत्म होना है। बस हर चीज को जैसा है वैसे ही देखना है। बुद्ध ने समझाया कि मैं सिर्फ एक नाम है। असल में इसका कोई ठोस मतलब नहीं है। जैसे जोड़ी शब्द दो चीजों के लिए होता है, वैसे ही मैं भी बस नाम रखने के लिए है। इंसान के बारे में जो सोच है वो भी एक कल्पना है। असल में अलग अलग चीजों का मेल ही इंसान है। बुद्ध के अनुसार अगर आत्मा होती तो वो हमेशा रहती, लेकिन शरीर और मन की 5 चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। इनमें से कोई भी हमेशा रहने वाली नहीं है, इसलिए कोई स्थायी आत्मा नहीं है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जिन चीजों को हम मैं या मेरा मानते हैं वो भी हर पल बदलती हैं। अगर कोई आत्मा होती तो उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन हकीकत में तो हम सब चाहते हैं कि हमारी हालत कभी कभी बदल जाए। इसी साफ है कि वो मैं भी बस एक नाम है, असल में कुछ नहीं। बुद्ध ने देखा कि इंसान का शरीर तो एक जीवन में ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। बाकी जो मन की बातें हैं वो भी तब तक ही रहती हैं जब तक उनका कारण है, जैसे आँख और चीज का मिलना। मन, शरीर, सोच, एहसास, ये सब कुछ समय के लिए ही टिकते हैं। इनमें से कोई भी सदा रहने वाली आत्मा नहीं है। इस तरह इंसान का जो मन है वो भी बस बहुत सारे छोटे छोटे ख्यालों और अनुभवों का एक मेल है। कोई अलग और हमेशा रहने वाला मन नहीं है।
बुद्ध ने कहा, हर चीज बदलती है, इसलिए आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। बुद्ध ने एक और बात कही, अगर आत्मा होती तो हम कभी नहीं चाहते कि उसमें बदलाव आए, लेकिन हम तो अक्सर चाहते हैं कि हमारे हालात या अनुभव बदल जाएं। इसका मतलब है कि जो चीज हमेशा बदलती है वो आत्मा नहीं हो सकती। इसलिए बुद्ध ने साफ कहा कि मैं या आत्मा सिर्फ कल्पना है, असल में बस हर समय बदलने वाली चीजें हैं। आत्मा को अगर इंसान की पूरी जिम्मेदारी और नियंत्रण का केंद्र माने तो यह बात समझ आती है, लेकिन यह कहना कि आत्मा को खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए, यह थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे आँख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही आत्मा भी खुद को पूरी तरह बदल नहीं सकती। इसी तरह के कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे चाकू खुद को नहीं काट सकता। अगर आत्मा सब कुछ नियंत्रित करने वाली होती तो उसे खुद को बदलने की चाह भी नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान के मन और शरीर की हर चीज ऐसी है जिसे हम बदलना चाहते हैं। इसलिए यह साबित होता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बस बदलती चीजें ही हैं। इन दोनों बातों से यही लगता है कि कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहे या सब कुछ अपने काबू में रख सके। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो फिर इंसान की पहचान या उसका कर्मों का फल कैसे समझाया जाए? अगर इंसान का शरीर मरने के बाद खत्म हो जाता है और मन के भाव भी एक जगह टिके नहीं रहते, तो फिर नया जन्म किसका होता है? यही सवाल कई बार उठाया गया, क्योंकि कर्म और पुनर्जन्म की बात पर भरोसा तभी बनता है जब करने वाला और उसका फल भोगने वाला एक ही हो। बिना किसी स्थायी आत्मा के यह बात समझना थोड़ा मुश्किल है। बुद्ध ने इसी बात पर जोर दिया कि सब कुछ बस कारण और असर का खेल है, कोई स्थायी मैं नहीं है जो हमेशा एक जैसा रहे। बुद्ध के समय में भी बहुत लोगों को यह सवाल था कि अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो फिर कर्म और पुनर्जन्म की बात कैसे सही मानी जाए? कुछ बौद्धों ने इस उलझन की वजह से पुनर्जन्म की बात को ही मानना छोड़ दिया, लेकिन बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म को साफ तौर पर स्वीकार किया था। बुद्ध ने अपने साधुओं और साधारण लोगों दोनों को ही यह बातें बताई। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म को सिखाने का कारण सिर्फ नैतिकता या डर नहीं बताया, बल्कि उन्होंने इसे सच्चाई माना। कर्म का मतलब है इंसान के हर काम का फल जरूर मिलता है। यह फल अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, या कभी कभी कोई असर नहीं भी दिखता। बुद्ध ने कहा कि असली कर्म हमारे इरादे और सोच में छुपा होता है, सिर्फ बाहरी काम या बोलना नहीं। अगर इंसान के मन में लालच, नफरत या अज्ञानता है तो वही असली बुरे कर्म का कारण बनता है। इंसान का बोला गया हर शब्द, किया गया हर काम या सोचा गया हर विचार, जब इनमें से कोई गंदी भावना जुड़ी हो तो वही आगे चलकर दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि अगर किसी इंसान के मन से लालच, नफरत और अज्ञानता पूरी तरह मिट जाए तो उसके कर्म का कोई असर नहीं बचता। ऐसा इंसान जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाता है। कर्म और उसका फल, यही पूरी दुनिया की चाल है। यही वजह है कि जब तक इंसान के मन में गलत इच्छाएं और सोच रहेंगी, तब तक उसे उनके असर से गुजरना पड़ेगा और नया जन्म लेना पड़ेगा। यह बात समझना जरूरी है कि बुद्ध ने जो इच्छा, मोह और द्वेष की बात की है, उसका मतलब वही इच्छाएं नहीं है जो साधारण जीवन में होती हैं। यहाँ पर जिन इच्छाओं की बात है वे वही हैं जो अज्ञान से पैदा होती हैं, यानी जो इंसान यह नहीं समझता कि सब कुछ बदलने वाला है, दुख है और मैं जैसा कुछ नहीं है। बुद्ध के मुताबिक जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को समझ जाता है वह फिर भी अच्छे काम कर सकता है, लेकिन अब उसके काम में मैं या अपने फायदे की भावना नहीं रह जाती। ऐसा इंसान बिना किसी लालच या घृणा के सही समझ से काम करता है। बुद्ध ने बताया कि जब तक हमारे अंदर अज्ञान रहेगा तब तक हमारे सारे काम, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके फल जरूर मिलेंगे। खासकर बुरे काम ज्यादा गहरा असर डालते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह अपने फायदे की सोच से होते हैं। जब इंसान दूसरों की भलाई को भी
अपनी तरह मानना शुरू करता है, तब भी उसमें थोड़ा बहुत मैं का भाव रह सकता है, लेकिन यह भी सही रास्ते की तरफ बढ़ने की शुरुआत है। बुद्ध के मध्यम मार्ग का मतलब है दो सिरों से बचना। एक तरफ यह मानना कि कर्मों का फल बिल्कुल मिलना चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचना कि कुछ भी मायने नहीं रखता। बुद्ध ने कहा कि असल में इंसान जैसी कोई स्थायी चीज नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। हम अपने सीमित समझ और दुनिया के चलन के हिसाब से ही इंसान और उसके कर्मों को समझते हैं, ताकि समाज में कम दुख और ज्यादा भलाई हो। असल में तो बस कारण और असर की एक कड़ी है। अज्ञान, चाहत, इरादा, काम, उसका फल और फिर सुख या दुख। इसी वजह से हमें इस सबको ऐसे देखना चाहिए कि कोई बुरा काम कर रहा है तो वो अपने अज्ञान की वजह से है और उसे उसका फल मिलेगा। यही सोच हमें दुख से बचने के रास्ते की ओर ले जाती है। कर्म और पुनर्जन्म को मानना आसान नहीं है, लेकिन बुद्ध ने कहा था कि ध्यान के जरिए गहरे अनुभव से इन बातों को जाना जा सकता है। यह सब समझना सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि बुद्ध के मुताबिक बिना स्थायी आत्मा के भी कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत समझा जा सकता है। बुद्ध ने जब यह कहा कि एक जीवन में और अगले जीवन में जो इंसान है वे न तो बिल्कुल एक जैसे हैं और ना ही बिल्कुल अलग हैं, तो बहुत लोगों को यह समझने में मुश्किल आई। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कोई चीज या तो वही है या फिर अलग है, लेकिन बुद्ध ने दोनों ही बातों को नकार दिया। इसी वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि बुद्ध की सोच में कोई अलग तरह की तर्क शक्ति है या वे किसी रहस्यमय बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ बौद्ध विचारकों ने माना कि इंसान को पूरी तरह अलग मानना या पूरी तरह एक जैसा मानना दोनों ही सही नहीं है। उनका कहना था कि इंसान बस एक कल्पना है जो शरीर और मन के अलग अलग हिस्सों पर नाम रखने से बनता है। पर ज्यादातर बौद्ध विचारकों ने इस सोच को नहीं अपनाया, क्योंकि इससे बात और उलझ जाती है कि इंसान और उसके हिस्सों का रिश्ता क्या है। उनकी राय थी कि इंसान जैसा कुछ असल में है ही नहीं, वह बस हमारी समझ में ही है। जब बुद्ध से पूछा गया कि जो ध्यान में सिद्ध हो चुका है उसकी मौत के बाद क्या होता है, तो उन्होंने चारों तरह के जवाबों को नकार दिया। वह रहता है, नहीं रहता है, दोनों रहता और नहीं रहता है, या फिर न तो रहता है न नहीं रहता है। इससे साफ है कि बुद्ध हर सवाल का जवाब तर्क से नहीं बल्कि अनुभव और गहरी समझ से देने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा, हर बात को सिर्फ सोच और तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ चीजें हमारे सोचने के दायरे से बाहर हैं। इसलिए बुद्ध का मकसद तर्क की हद में फंसना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका सही जवाब तर्क के दायरे में आ ही नहीं सकता। बुद्ध का नजरिया यह था कि सोच, विचार और तर्क तभी तक जरूरी हैं जब तक वे दुख से छुटकारा पाने में मदद करें। वे बेकार के बहस या ऐसे सवालों में समय नहीं लगाते थे जिनका जीवन में कोई असर न हो। जब उनसे पूछा जाता था कि जो साधु मोक्ष पा चुका है उसकी मौत के बाद क्या होता है, या जीवन की शुरुआत कैसे हुई, या आत्मा और शरीर एक है या अलग, तो वे ऐसे सवालों को भटकाऊ मानते थे। बुद्ध ने ऐसे सवालों को तीर वाली कहानी से समझाया, जैसे कोई आदमी तीर लगने के बाद इलाज कराने के बजाय तीर किसने मारा, तीर किस लकड़ी का है, इन सब बातों में उलझ जाए तो उसकी जान बचना मुश्किल है। बुद्ध की सबसे बड़ी चिंता थी कि लोग दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे तर्क या समझ के खिलाफ थे। कभी कभी जब जरूरी होता था तो वे तर्क का सहारा भी लेते थे, जैसे कि जब उन्हें समझाना पड़ता था कि किसी सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आग बुझने के बाद पूछना कि वह अब कहाँ गई, यह गलत सवाल है क्योंकि आग कहीं गई ही नहीं। वैसे ही इंसान के बारे में पूछना कि वह मरने के बाद रहता है या नहीं, यह भी एक गलत सोच पर टिका सवाल। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि बुद्ध की हर बात को मानना जरूरी है
क्योंकि उन्हीं को सब ज्ञान था। पर बुद्ध का असली जोर इस पर था कि जो बात जीवन में काम आए वही जरूरी है। तर्क और सोच का इस्तेमाल बस उतना ही करना चाहिए जितना वो दुख को खत्म करने में मदद करे। बुद्ध ने कभी अपने विचारों को धर्म या किताबों से ऊपर नहीं रखा, बल्कि जो सही लगे वही समझाया। इसलिए बुद्ध के लिए असली बात थी समझ का सही इस्तेमाल, लेकिन सिर्फ वहां तक जहां तक उससे जीवन में सचमुच कुछ फर्क पड़ता हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बुद्ध खुद तर्क और सोच को बहुत अहम मानते थे, लेकिन बाद में उनकी बातें जिस तरह से आगे बढ़ी उसमें तर्क की आज़ादी पर थोड़ा रोक लग गई। कभी कभी बुद्ध से जुड़ी किताबों में कहा गया है कि बुद्ध ने अपने ज्ञान सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि कुछ विशेष शक्तियों के कारण पाया था। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि ये बातें बाद में जोड़ दी गईं ताकि बुद्ध को और ऊंचा दिखाया जा सके। असल में बुद्ध के बारे में कभी यह नहीं कहा गया कि वे हर बात को हमेशा जानते थे। बुद्ध को बस इतनी समझ मिली थी कि वे अपने अनुभव और ध्यान के बल पर जरूरी बातों को जान सकते थे, जैसे अपने पिछले जन्म या कर्म के फल की जानकारी। बुद्ध ने खुद ये बातें साधना और अनुभव से पाई थी और उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो चाहे वह भी मेहनत और सही राह पर चलकर वही जान सकता है। इसलिए बुद्ध के बाद की परंपरा में भी कई बार कहा गया कि हम खुद भी खोजबीन कर सकते हैं, लेकिन जो रास्ता बुद्ध ने दिखाया है वह सीधा और आसान है। जैसे अगर आप किसी नए शहर में जाएं तो खुद ही जगह जगह भटक सकते हैं या फिर किसी से सीधा रास्ता पूछ सकते हैं। बुद्ध के मरने के कुछ समय बाद उनके विचारों पर भी बहसें शुरू हो गईं। कुछ लोग अलग अलग तरीकों से बुद्ध की बातों को समझने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब दूसरे मतों के लोग सामने आए तो बौद्ध विचारकों को अपने तर्क भी मजबूत करने पड़े। बौद्ध परंपरा में धीरे धीरे तर्क वितर्क और ज्ञान की चर्चा बढ़ती गई। अब यह कहना मुश्किल है कि खुद बुद्ध इन बहसों के बारे में क्या सोचते, लेकिन इतना जरूर है कि बाद के बौद्ध विचारकों ने सोच समझ के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि तर्क और अनुभव को काफी अहमियत दी।